नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडियोफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय, नदियों के किनारे बसे प्रमुख शहरों के विषय में। तो आइए आज की क्लास का अध्ययन करते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से शहर हैं हमारे जो कि नदियों के किनारे बसे हुए हैं। आज की जो आपकी क्लास होने वाली है वो क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में होने वाली है। तो देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका कि आगरा और दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा यमुना नदी के किनारे। नेक्स्ट है गोवा, पणजी। गोवा की जो राजधानी है वो पणजी है, किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका सही जो आंसर है वो है क्या, मांडवी नदी। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, ये मांडवी नदी है, मांडवी नदी। ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। कानपुर, तीसरा आपका क्वेश्चन है कानपुर हरिद्वार किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका आंसर है गंगा नदी के किनारे। लखनऊ, लखनऊ किस नदी के किनारे है। तो ये आपका गोमती नदी के किनारे हो जाएगा। इसके बाद में सूरत किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका आंसर हो जाएगा ताप्ती नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है आपका अयोध्या किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपका आंसर है सरयू नदी के किनारे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है आपका श्रीरंगपट्टनम किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे है आप बताइएगा, कावेरी नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है आपका मदुरै किस नदी के किनारे स्थित है। सही आंसर आपका क्या है, तो वेगई नदी के किनारे मदुरई नामक नगर स्थित है। देखिए, जो मदुरई नगर है, जैसे कि आपका उत्तर भारत का जो प्राचीनतम नगर या धार्मिक नगर किस नगर को कहा जाता है, तो ये आपका बनारस है। उसी तरह अगर दक्षिण भारत की बात करेंगे तो मंदिरों का नगर या धार्मिक नगर, इस तरह की जो सांस्कृतिक नगर, इनकी अगर उपाधि दी गई है तो वो आपको आपकी मदुरई को दी गई है, याद रखिएगा। आगे बढ़ें। हैदराबाद किस नदी के किनारे है। तो मूसी नदी के किनारे है, याद रखिएगा। उज्जैन किस नदी के किनारे है। क्षिप्रा नदी के किनारे है, याद रखिएगा। उज्जैन में ही महाकालेश्वर मंदिर है और यहाँ पर कुंभ का आयोजन भी किया जाता है, याद रखिएगा। कोलकाता किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये हुगली के किनारे है। हुगली जो है ये गंगा की एक सहायक है, सहायक नहीं कहेंगे, इसको वितरिका कहेंगे। और वितरिका क्या होती है और सहायक नदी क्या होती है, ये हमने जब आपको उत्तर प्रदेश की भौगोलिक स्थिति यानी भौगोलिक स्थिति में आपको नदियों वाला, नदी तंत्र वाला जो चैप्टर पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि वितरिका और सहायक नदियाँ क्या होती हैं, उनमें क्या फ़र्क होता है। आप देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट पे आपको उत्तर प्रदेश से संबंधित सभी कक्षाएं विस्तार पूर्वक मिल जाएंगी। आप वहां से उनका अध्ययन कर लीजिएगा और उससे संबंधित आपको एमसीक्यू के भी फॉर्म में भी आपको वीडियो मिलेंगे, तो आप वहां उनको एमसीक्यू भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि अहमदाबाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो किस नदी के किनारे है, साबरमती के किनारे। साबरमती का संत किसे कहते थे, तो महात्मा गांधी जी को कहते थे, याद रखिएगा। लुधियाना किस नदी के किनारे स्थित है। तो सतलज नदी के किनारे लुधियाना स्थित है। श्रीनगर किस नदी के किनारे है। तो ये झेलम नदी के किनारे है, याद रखिएगा। ये भारत के महत्वपूर्ण नगर हैं। नासिक किस नदी के किनारे है। तो नासिक गोदावरी के किनारे है। जबलपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये आपका सही आंसर है क्या, नर्मदा नदी के किनारे है। अगला प्रश्न है आपका जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है। तो जमशेदपुर आपका स्वर्ण रेखा नदी के किनारे स्थित है। बेलूर किस नदी के किनारे स्थित है। ये यांगची नदी के किनारे स्थित है, ये भी आप याद रख सकते हैं। लंदन किस, अब हम कुछ विदेशी नगरों के विषय में भी देख लेते हैं। लंदन किस नदी के किनारे है। तो टेम्स नदी। वियना किस नदी के किनारे है, इसके लिए आपको बताना पड़ेगा कि डेन्यूब नदी के किनारे है। बेलग्रेड किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये भी आपका डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है। तो बगदाद आपका टिग्रिस टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। इराक की राजधानी है बगदाद। ब्यूनस आयर्स किस नदी के किनारे स्थित है। तो ये लाप्लाटा नदी है, ये लाप्लाटा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद में न्यूयॉर्क लिखा है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, याद रखिएगा। न्यूयॉर्क आपका कहाँ पर है। तो ये हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। रोम किस नदी के किनारे स्थित है। तो इसको आप बताना पड़ेगा आपको कि ये टाइबर नदी के किनारे है। ठीक है, इटली की राजधानी है रोम। रोम को प्राचीन नगर या प्राचीन सांस्कृतिक नगर भी कहा जाता है। जो
सिविलाइजेशन का जो प्रारंभ माना जाता है वो रोम से ही माना जाता है। पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको बताना पड़ेगा कि पेरिस जो है वो सीन नदी के किनारे है, फ्रांस की राजधानी है। बैंकॉक किस नदी के किनारे है, तो ये मीनास नदी के किनारे स्थित है। बर्लिन किस नदी के किनारे स्थित है, तो ये आपको बताना पड़ेगा कि ये स्प्री नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ेंगे। पर्थ, तो पर्थ आपका जो है ये स्वान नदी के किनारे है, ये ऑस्ट्रेलिया का है। इसके बाद में कोलंबी किस नदी के किनारे है, कोलंबी नहीं होगा, कोलंबो होगा, केलानी नदी के किनारे स्थित है। आगे बढ़ेंगे। ये थे आपके 30 नगर और उनसे संबंधित नदियाँ। तो कोलंबो, केलानी, पर्थ, स्वान याद रखिएगा, बैंकॉक, मीनास, बर्लिन, स्प्री नदी, रोम, टाइबर, पेरिस, सीन, ब्यूनस आयर्स, ला प्लाटा नदी, न्यूयॉर्क, हडसन नदी, बेलग्रेड, डेन्यूब नदी, बगदाद, टिग्रिस नदी, लंदन, टेम्स नदी, वियना, डेन्यूब नदी। इसके बाद में अब हम अपने भारत में आ जाते हैं। जमशेदपुर, स्वर्णरेखा नदी, बेल्यूर, यांगची नदी, नासिक, गोदावरी, जबलपुर, नर्मदा, लुधियाना, सतलज, श्रीनगर, झेलम, कोलकाता, हुगली, अहमदाबाद, साबरमती, हैदराबाद, मूसी नदी, उज्जैन, क्षिप्रा नदी। इसके बाद में श्रीरंगपट्टनम, कावेरी नदी, मदुरई, वेगई नदी, सूरत, ताप्ती नदी, अयोध्या, सरयू, कानपुर, हरिद्वार आपका गंगा नदी में है, लखनऊ, गोमती नदी, और आगरा जो है, आगरा, दिल्ली, ये आपके यमुना नदी के किनारे हैं। गोवा, पणजी, ये आपके मांडवी नदी के किनारे हैं। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। क्लास पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। ऐसे ही वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।